मुख्यमंत्री जिसके एक्शन पर देश भर में बहस होती है, जिसकी बुलडोजर नीति सुर्खियां बनती है और जिसके फैसलों पर विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन समर्थक कहते हैं कि यही वो नेता है जिसने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की कोशिश की। एक समय था जब यूपी की पहचान दंगे, माफिया और गुंडा राज की खबरों से होती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस नीति की वजह से नई पहचान और चर्चे में रहता है उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी भी जहां अपराध छोड़ने की कसम खा रहे हैं, उस प्रदेश के मुखिया का नाम है योगी आदित्यनाथ। आखिर कैसे बना उनका बुलडोजर एक्शन पूरे देश में चर्चा का विषय, और क्यों 2027 के चुनाव से पहले भी यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है। आज बात होगी उस नेता की जिससे समर्थक कहते हैं योगी है तो भरोसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी एक नेता ने अपने समर्थकों के बीच सबसे मजबूत, सबसे सख्त और सबसे निर्णायक प्रशासक की छवि बनाई है तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही समर्थकों के मन में कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई, जीरो टॉलरेंस नीति और मजबूत प्रशासन की तस्वीर उभर आती है। कोई उन्हें बुलडोजर बाबा कहता है, कोई उन्हें फायर ब्रांड मुख्यमंत्री, तो कोई उन्हें उस नेता के रूप में देखता है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। आज हालात ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा योगी आदित्यनाथ के बिना अधूरी मानी जाती है। एक समय था दोस्तों जब उत्तर प्रदेश की पहचान विकास से ज्यादा अपराध, दंगों, माफियाओं और गुंडाराज की खबरों से होती थी। चुनावी मंचों पर कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। व्यापारी सुरक्षा की मांग करते थे, महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती थी और आम लोगों के बीच ये धारणा बन चुकी थी कि अपराधियों का डर कानून के डर से बड़ा हो सकता है। ऐसे माहौल में 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का चयन कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन शपथ लेने के कुछ ही समय बाद उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था होगी। योगी सरकार के शुरुआती फैसले ने ही संकेत दे दिया था कि प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद प्रदेश में अपराधियों, गैंगस्टरों और माफियाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू हुआ। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए, अवैध संपत्तियों की पहचान की गई और प्रशासनिक कार्रवाई तेज की गई। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में एक नया शब्द राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया। वो नाम था बुलडोजर। बुलडोजर योगी सरकार की पहचान कैसे बना, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पहले ये केवल अवैध निर्माण हटाने की मशीन मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ ये अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक प्रतीक बन गया। जब भी किसी बड़े माफिया या अपराधी की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई होती, बुलडोजर पहुंच जाता। टीवी चैनलों की सुर्खियों में ये तस्वीरें छाने लगी। समर्थकों ने इसे कानून का राज स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया और धीरे धीरे बुलडोजर बाबा नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। आज भी योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पहचान का सबसे चर्चित जो प्रतीक है वो बुलडोजर ही है। योगी सरकार की सबसे चर्चित नीतियों में से एक रही है जीरो टॉलरेंस नीति। सरकार लगातार दावा करती रही कि अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों अपराधियों पर कार्रवाई हुई। बड़ी संख्या में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए और अवैध संपत्तियों को जब्त या फिर ध्वस्त किया गया। समर्थकों का कहना है दोस्तों कि पहले अपराधी खुलेआम प्रभाव दिखाते थे, लेकिन अब कानून का डर उनके बीच दिखाई देता है। इसका एक ताजा उदाहरण हाल ही में गाजियाबाद में देखने को मिला। वहां पुलिस ने विशेष सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें लगभग 150 हिस्ट्री शीटर और अपराधियों को थाने बुलाया गया। इन लोगों ने दोस्तों सार्वजनिक रूप से अपराध की दुनिया छोड़ने और दोबारा कोई गैर कानूनी काम न करने की शपथ ले ली है। कई लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि वे सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। समर्थकों ने इस घटना को योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था की परिणाम के तौर पर देखा और कहा कि जब अपराधी खुद अपराध छोड़ने की बात करने लगे तो ये कानून के बढ़ते प्रभाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर आंकड़ों की बात करें तो योगी सरकार लगातार दावा करती रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है,
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े का हवाला देते हुए सरकार कहती है कि कई श्रेणियों के अपराधों में कमी आई है। राज्य सरकार यह भी दावा करती है कि संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क पर बड़ी चोट पहुंचाई गई। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई, आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने का काम और गैंगस्टर एक्ट के इस्तेमाल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को एक अलग पहचान दी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रही। उन्होंने विकास को भी अपनी राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बनाया। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कई बड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर तेजी से काम किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं का भाजपा समर्थक उत्तर प्रदेश के बदलते चेहरे की मिसाल पेश करते हैं। सड़क, बिजली, हवाई संपर्क और औद्योगिक विकास को लेकर के भी सरकार के कई योजनाएं शुरू से देखने को मिली। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के विकास पर भी योगी सरकार ने विशेष ध्यान दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण और उसके आसपास विकसित हो रहे नए शहर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। करोड़ों श्रद्धालु के आगमन ने अयोध्या की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को नई गति दे दी। इसी तरह अगर हम काशी की बात करें तो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने वाराणसी की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। जो क्षेत्र कभी तंग गलियों और सीमित सुविधाओं के लिए जाना जाता था, वो आज एक बड़े धार्मिक और पर्यटन केंद्र में रूप में विकसित हो चुका है। महिला सुरक्षा को लेकर के भी योगी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्पलाइन, मिशन शक्ति और विभिन्न सुरक्षा अभियानों को सरकार ने प्रमुखता से प्रचारित किया। भाजपा समर्थकों का यह साफ कहना है दोस्तों कि इन प्रयासों से महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में मदद मिली। यही कारण है कि महिला मतदाताओं के बीच भी योगी सरकार की योजनाओं की चर्चा होती रहती है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण उनकी राजनीतिक शैली भी है। वे अपने बयानों में स्पष्टता दिखाते रहे, अपने समर्थकों के सामने मजबूत नेतृत्व की छवि प्रस्तुत करते हैं। कई बार उनके भाषण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। हिंदुत्व की राजनीति से उनका जुड़ाव भी उनकी राजनीतिक ताकत का एक बहुत बड़ा आधार है। गोरखनाथ मठ से जुड़े होने के कारण पूर्वांचल में उनका प्रभाव पहले से था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनका प्रभाव पूरे प्रदेश में फैल चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार लगातार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सामने रखती है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि लाखों करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। समर्थकों का कहना है कि पहले जो राज्य निवेश के मामले में पीछे माने जाते थे, आज वो निवेशकों की प्राथमिकता बनते जा रहे हैं। अब बात अगर हम 2027 विधानसभा चुनाव की करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जो माहौल दिखाई दे रहा है, उसमें भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ ही। उत्तर प्रदेश छोड़िए, उनकी रैलियां अन्य प्रदेशों में भी, अन्य राज्यों में भी बहुत चर्चित है। राम मंदिर, कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई, हिंदुत्व और विकास, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर भाजपा जनता के बीच जाती दिखाई देती है। विपक्ष लगातार नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाजपा समर्थकों का यह मानना है कि योगी की लोकप्रियता और मजबूत प्रशासनिक छवि पार्टी को बड़ी बढ़त दिला सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि ये नेतृत्व और नैरेटिव की लड़ाई भी होगी। एक तरफ विपक्ष सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाएगा, वहीं दूसरी तरफ भाजपा योगी मॉडल को जनता के सामने रखेगी। यही वजह है कि चुनाव भले अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक चर्चा आज से ही योगी के इर्द गिर्द घूमने लगी। अंत में दोस्तों इतना कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग पहचान स्थापित कर लिया है। उनके समर्थकों के लिए वे केवल मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि एक मजबूत प्रशासक, निर्णायक नेता और सख्त शासन के प्रतीक है। बुलडोजर की पहचान, जीरो टॉलरेंस नीति, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, धार्मिक विरासत का पुनरुत्थान और विकास परियोजनाओं ने उनकी राजनीतिक छवि को नई ऊंचाई दे दी। 2027 में जनता क्या फैसला करेगी, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी सबसे मजबूत और सबसे चर्चित चेहरों में यदि कोई नाम सबसे आगे दिखाई देता है तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ। आप इससे कितना सहमत है, आपका और इस विषय में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। मैं हूं गरिमा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।